हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्के भी शुभम। तो काफ़ी लोगों का एनओसी और एक्सटेंशन को लेकर डाउट था। तो आज की इस वीडियो में आपका वो डाउट मैं क्लियर करूंगा। बस वीडियो को ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। जैसे मान लो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया। अब दिक्कत ये है कि आपने एसएससी सीजीएल और सीपीओ का प्री भी निकाल दिया या किसी एक का प्री क्लियर कर दिया, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी थी। सिलेक्शन हो गया तो प्री तो निकल ही जाएगा किसी ने किसी का। अब मेंस का एग्ज़ाम भी है। अब मेंस का एग्ज़ाम है 1 या 2 महीने बाद, और ज्वाइनिंग भी 1 या 2 महीने बाद है। अब दिक्कत ये आ रही है कि एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग ले ली तो कहीं वो ट्रेनिंग के बाद छोड़े ना, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंशन लूँ तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या एनओसी मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि मुझे सीपीओ या सीजीएल का मेंस देना है, क्योंकि ग्रेड पे अच्छी खासी है। क्या पता वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए तो एसएससी जीडी को छोड़कर मैं सीपीओ मेंस या जो भी मतलब सीजीएल है वहाँ पे सिलेक्शन सिक्योर कर लूँ। हालांकि सीपीओ में तो प्रोसेस काफ़ी लेंथी जाएगा। मेंस के बाद आपका मेडिकल भी है, ठीक है। अगर आप एक बार को सीपीओ का मेंस दे भी देते हो, मान लो फरवरी में आपका सीपीओ का मेंस हो गया और फरवरी में ही आपका एक्सटेंशन लेने के बाद आपने किसी भी फोर्स में ज्वाइनिंग ले ली, आईटीबीपी, एसएसबी या सीएसएफ सीआरपीएफ, मान लो ज्वाइनिंग ले ली, तो 1 2 3 महीने बाद तो आपका मेडिकल होगा। तब भी आपको ट्रेनिंग सेंटर से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। तो इन दिक्कतों का सोल्यूशन क्या है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीजीएल का मेंस है, ठीक है, और मेरी कैटेगरी क्या है। जैसे कि आपका जीडी में तो सिलेक्शन हो गया, तो जीडी में ये देखना है कि कितना स्कोर था और कौन सी मुझे फोर्स मिली है, ठीक है। सीआरपीएफ मिली है, सीआईएसएफ मिली है, एसएसएफ मिली है, क्या मिला है। और मेरा सीजीएल के मेंस में क्या स्कोर चल रहा है, क्या मैं compete करके एक अच्छी ग्रेड पे की जॉब ले सकता हूँ, या सेम ग्रेड पे जो सीआईएसएफ या सीआरपीएफ जो एसएससी जीडी की है उसकी अपने होम लोकेशन में ले सकता हूँ, ठीक है। किस लेवल की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि आप एनो एक्सटेंशन ले रहे हो और ज़्यादा रिस्क ले रहे हो और आपका फिर सीजीएल में भी सिलेक्शन हो। और सबको अपना अपना पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सीपीओ में भी आपको पता होगा कि यार मेरा प्री में इतना अच्छा स्कोर है, मेंस में इतना आ रहा है, दोनों को मिलाकर 300 हो रहा है या 300 प्लस हो रहा है, तो हाँ ये पोस्ट अंदाज़ा लगा सकते हो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि हाँ ये पोस्ट मुझे मिल सकती है। और हाँ, इसके चक्कर में मैं ये वाली पोस्ट छोड़ सकता हूँ एसएससी जीडी की। तो ये सभी क्लियरिटी तो आपके माइंड में होनी चाहिए पहले, कि जो भी आप फैसला ले रहे हो तो उसके लिए आप तैयार हो या नहीं। दूसरी बात है एक्सटेंशन और एनओसी की। एनओसी तो देखो मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि एनओसी मिलती है जब आप एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, जब आप पोस्ट कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो जाती है, ठीक है। काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग पे भी मिल जाती है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ट्रेनिंग पे आपका जो कमांडेंट है आपको दे, ठीक है। और वो भी जो भी आपकी बटालियन है वहाँ पे आपको भेजना पड़ता है। ट्रेनिंग सेंटर वहाँ से तब भी नहीं देता, ठीक है। तो एनओसी का तो भूल जाओ कि आपको डायरेक्ट कोई एनओसी मिलेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन का, ये मिल सकता है। अब ये कितने दिन का मिलेगा? देखो, एसएससी जीडी वालों को 6 महीने तक का भी मिलता है, ठीक है, लेकिन वहाँ के स्टाफ पे डिपेंड करता है। 1 महीने का आपको मिल जाएगा, फिर 1 महीने और भी बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए? प्रोसेस ये होना चाहिए कि जब अभी तो फिलहाल फोकस होना चाहिए तैयारी पे, सीजीएल या सीपीओ जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, जब कभी भी आपका ज्वाइनिंग का मैसेज आएगा, आपके पास मेल आएगा, जो वो मेल आएगा उसी को आपको मेल करना है। उसको मेल क्या करना है कि आपको 1 महीने का एक्सटेंशन चाहिए या 2 महीने का, 3 महीने का। प्रॉब्लम आपको सॉलिड देनी है। ये रीज़न मत लिख देना कि मेरा सीपीओ का मेंस है, बिल्कुल भी एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। वहाँ पे रीज़न लिखना है कि फैमिली का हेल्थ इशू, मदर का, फादर का एकदम तगड़ा इशू देना है, जिससे डॉक्यूमेंट भी बनवाने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, अटैच करने हैं, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, 2 3 4 हज़ार रुपये। बढ़िया से अपना डॉक्यूमेंट बनवाओ और अपना मेल करो बाय पोस्ट, जो उनका एड्रेस है जहाँ से वो कॉल लेटर आया है, ठीक है। जीसी से आया है तो जीसी, या ट्रेनिंग सेंटर से आया तो ट्रेनिंग सेंटर, आपको ये भेजना है, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको करनी है, फिर वहाँ से आपका रेस्पॉन्स आएगा कि आप उन्होंने क्या बोला। 1 महीने की दी है, 2 महीने की या 3 महीने की, ठीक है। 1 महीने का लेने के बाद आप दोबारा भी उसको एक्सटेंशन को बढ़ा सकते हो। आप प्रॉब्लम दिखा सकते हो कि अभी ठीक नहीं है सिचुएशन, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरे घर पे कोई नहीं है सिवाय मेरे, मेरा भाई बाहर जॉब करता है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी कुछ मतलब लिख सकते हो। ये आपको खुद सोचना है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना कि डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर में नहीं मिलती, ज्वाइन करने से पहले तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। कहीं कहीं का स्टाफ अच्छा होता है जो ट्रेनिंग सेंटर में दे देता है, लेकिन आप पहले से एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ भाई मिलेगी। तो करना क्या है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है
और बिल्कुल घबराना नहीं है कि भाई एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बस ये सोचना है कि तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैं एक्सटेंशन ले रहा हूँ तो मैं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि टाइम पास तैयारी कर रहे हो और एक्सटेंशन भी ले लिया, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना है, एक्सटेंशन आपका हो जाएगा। 2 तरीके बताए हैं, वेट करो सिर्फ जॉइनिंग लेटर का, ठीक है। जब भी आएगा आपको क्या करना है, मैसेज करना है, सॉरी मेल करना है। बाकी ऐसा भी सिचुएशन है कि आपके पास जब मैसेज आता है या मेल आता है कि भाई जॉइनिंग लेटर आ गया, ठीक है, उसकी एक लास्ट डेट होती है कि इस तारीख तक आपको ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर दोबारा वो 1 महीने का टाइम देते हैं, ठीक है, बिना एक्सटेंशन के, ठीक है। इतनी आसानी से तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकालते, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एनओसी बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये तो माइंड से निकाल देना, एक्सटेंशन मिल जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। प्रोसेस बता चुका, फोकस करो बस तैयारी पे, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, उसके ऊपर फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। और जॉब पक्के भी शुभम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर सीजीएल की तैयारी करनी है 2025 की, तो उसके लिए टारगेट सीरीज चल रही है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सीपीओ मेंस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।